दोस्ती का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र और नेक रिश्ता माना जाता है, क्योंकि जिन बातों को हम अपने घर वालों के साथ साझा नहीं कर सकते वो बातें हम अपने दोस्तों के साथ में साझा कर लिया करते हैं। और दोस्त तो ऐसा होता है, अगर दूसरे दोस्त पर मुसीबत आ जाए तो दूसरा दोस्त यहाँ पर अपनी जान तक अड़ा देता है। लेकिन आजकल कलयुग चला हुआ है, आजकल दोस्ती भी मतलब से हो रही है। आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक दोस्त के मतलबी होने का यहाँ पर सबूत मिलता है। और फिर यहाँ पर जो कांड होता है उसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल वो दोस्त अपने दोस्त की 7 बच्चों की माँ से प्रेम करने लगता है और फिर यहाँ पर होता है इतना बड़ा कांड कि 2 लोगों की जान चली जाती है। क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्त, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद और इसी का टॉनिक सिटी इलाका है। 23 मार्च रात को करीब 8 से 8:30 बजे का वक्त रहा होगा जब अड़ोसी पड़ोसियों को यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। गोली की आवाज़ सुनते ही एकदम से वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं दूसरी गोली चलती है और फिर वहीं पर तीसरी गोली भी चल जाती है। आनन फानन में ही यहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं पड़ोस के घर में जाने लगते हैं। जो घर होता है राशिद का, राशिद वहाँ से एक कट्टा अपने हाथ में लहराता हुआ बाहर निकल जाता है। और जब लोग बाग घर के अंदर जाकर देखते हैं तो घर के अंदर जो दृश्य देखा जाता है उस दृश्य को देखकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि एक घर के अंदर 2-2 डेड बॉडियां पड़ी होती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर उन डेड बॉडियों के बारे में पता किया जाता है तो जो एक डेड बॉडी होती है वो सबनम की होती है जो राशिद की पत्नी होती है। दूसरी डेड बॉडी फ़हीम की होती है जो राशिद का दोस्त होता है। अब राशिद ने इनको गोली क्यों मार दी, क्या बड़ी वजह रही होगी? यहाँ पर जब पूरी डिटेल खंगाली जाती है तो पता चलता है कि इनका एक बेटा है रेहान, जिसकी 17 दिन पहले शादी भी होती है। नई नवेली दुल्हन भी इनके घर में है और बाकी जो और 6 भाई बहन हैं वो भी यहीं पर हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा परिवार होता है, इसमें करीब करीब 8 से 9 लोग रहा करते हैं। और यहाँ पर ये मामला कैसे हो जाता है, इस सब की जाँच पड़ताल के लिए आसपास के लोगों से भी पता किया जाता है। तो जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो कमरे के अंदर चिकन मिलता है और वहाँ पर शराब की बोतलें भी पड़ी होती हैं। ये तो साफ स्पष्ट हो गया था कि यहाँ पर पहले शराब की पार्टी हुई है, उसके बाद ये कांड हुआ है। लेकिन ये हुआ क्यों है, उसके लिए यहाँ पर राशिद का जो बेटा है रेहान, उससे भी पूछताछ की जाती है। और इधर जो राशिद की माँ है अमीरी, उससे भी बातचीत की जाती है। और जब अमीरी यहाँ पर राशिद के बारे में बताती है तो वो यही कहती है कि हम लोग इससे अलग रहते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसने 3 साल पहले ही अपनी माँ के हाथ को भी तोड़ दिया था। ये बहुत ज़्यादा गुस्सैला आदमी था और गुस्से में कुछ भी कर सकता था। अब यहाँ पर कहानी कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये कांड हुआ, तो इस कहानी के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दरअसल राशिद जो बांस बल्ली होती हैं उनका काम करता है, फ़हीम भी इसी के साथ काम करता है। पिछले 8 सालों से ये एक दूसरे के साथ काम करते हैं और काम करते करते ये दोनों एक दूसरे के इतने गहरे जिगरी दोस्त बन जाते हैं कि इन दोनों का घर पर आना जाना भी होता है। जो यहाँ पर फ़हीम होता है वो राशिद के घर आता, घर पर खाना भी खाया करता, इसी तरह से घर जैसा माहौल होता है। लेकिन आज से 2 साल पहले जो फ़हीम है उसकी मुलाकात यानी कि जो नज़रें हैं वो सबनम से मिल जाती हैं। सबनम 7 बच्चों की माँ होती है, बड़े वाले बच्चे की शादी भी हो चुकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी इस सबनम को कुछ ऐसा लग रहा था कि मुझे प्रेमी की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर ये ज़रूरत इसकी फ़हीम से पूरी होने लगती है। किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। धीरे धीरे
समय बीतने लगता है। आज से 23 दिन पहले का वाक़या होता है, जब बेटा रेहान अपने घर के अंदर जाता है तो अपने इस अंकल फ़हीम को अपनी माँ के साथ अवैध संबंधों में पाता है। तो बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर होता, अपनी माँ पर भी चिल्लाता है, अंकल पर भी चिल्लाता है। अंकल तो वहाँ से निकल जाता है। फिर ये पूरा वाक़या अपने पिता को बता देता है। दोस्तों, पिता ये पूरा वाक़या सुनने के बाद बहुत ज़्यादा क्रोध में होता है और फिर जो फ़हीम होता है इनके घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन 23 मार्च को ये फ़हीम के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस मामले को आपस में बैठकर निपटा लो तो ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारी जग हसाई हो रही है। लोग बाग यही कह रहे हैं कि तुम्हारे दोस्त ने बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर शराब की पार्टी होती है और शराब की पार्टी में जो राशिद है और फ़हीम है दोनों बैठकर शराब पीते हैं। जो यहाँ पर शबनम है वो भी इनके साथ बैठी रहती है, चिकन वगैरह इन्हें खिलाती रहती है। और फिर यहाँ पर राशिद को गुस्सा आता है, ये पहले से ही प्लानिंग करके गया था। इसके पास में कट्टा होता है, कट्टे से ये ताबड़तोड़ यहाँ पर 3 गोलियां मार देता है। जो इसका दोस्त होता है फ़हीम, उसके सर में गोली मारता है, अपनी पत्नी के सर में गोली मारता है, एक और गोली को वहीं पर चला देता है। दोस्तों, अब यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। जो आसपास के लोग बाग होते हैं वो भी इसको कट्टे के साथ जाता हुआ देखते तो हैं, लेकिन उसके बाद किसी को पता ही नहीं ये कहाँ चला गया। और पुलिस अब जाँच पड़ताल में लगी हुई है। डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अभी तक भी पुलिस के हाथ वो आरोपी नहीं चढ़ा है। वो आरोपी अभी भी फरार बना हुआ है। पुलिस का दावा है जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा और कुछ बड़े खुलासे भी यहाँ पर इस मामले में देखने को मिल सकते हैं। क्या और बड़ा खुलासा हो सकता है वो तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। जैसे ही इसमें कोई नया खुलासा होगा तो आप लोगों के सामने हम लोग लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की दोस्ती में दगाबाजी की कहानी। यहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्त पर विश्वास करता है, लेकिन दूसरा दोस्त जिस थाली में खा रहा था उसी में छेद करता है। वो उसकी पत्नी से इस तरह से प्रेम करने लगता है। और यहाँ पर एक चीज़ और होती है, जो यहाँ पर इन्होंने नया घर लिया होता है वो शबनम के नाम होता है और शबनम यहाँ पर यही कह रही थी कि हमें अब तुमसे अलग रहना है। अपने पति से वो तलाक लेने की बात कह रही थी। ये मेन मुद्दा भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि पति को लग रहा था कि अगर ये तलाक लेगी तो जो ज़मीन है, जो घर है, वो इसी के नाम रहेगा और हम घर से बेघर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो उमर अब्दुल का आता है। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी कमेंट करते हैं। कुमार केसी जी का कमेंट आता है। समाधान पाटिल जी भी कमेंट करते हैं और उमा भारती भी कमेंट करती हैं। दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है मुनमुन श्रीवास्तव का और उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है रघु रावत का। दोस्तों, उसके बाद और भी कई सारे कमेंट आते हैं, वो शायद हमारे यहाँ पर इस पेज पर हम देख नहीं पा रहे हैं। बाकी जैसे ही अगले पेज पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे बाकी सभी साथियों का नाम वहां पर ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।